टॉपिक नंबर 3 क्लास 12th हिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं यानी भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। और आज का जो टॉपिक है वह है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा यानी कि लिंगायत परंपरा के बारे में। कर्नाटक में विकसित थी। अभी तक हम भक्ति परंपरा को पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कहीं ना कहीं अलवार परंपरा, नयनार परंपरा को पढ़ा है हमने। अब जो है अलग से 3 नंबर में डिफरेंट तरीके से आपको टॉपिक दिया जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पूछा जाता है, शायद इस साल पूछा भी गया बोर्ड में। तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि कर्नाटक की यह वीर शैव परंपरा क्या है और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कर्नाटक, तो यहाँ पर पूरा अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में एक हमारे भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर है दक्षिण भारत में, जहाँ कन्नड़ भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी की बात है लगभग, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक राज्य में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। कर्नाटक में 12वीं सदी में, यानी कि मान के चलो आप 1101 के बाद की घटना है। तो कर्नाटक में नवीन आंदोलन, एक नया आंदोलन चला जिससे पहले नहीं चला। नया आंदोलन मतलब अभी कोई आंदोलन ऐसा नहीं कि हाथ में पोस्टर बैनर लेके चल रहे हैं। कर्नाटक में एक नई आइडियोलॉजी, नई विचारधारा धर्म के मामले में उभर कर सामने आती है और ये नया आंदोलन वहाँ पर था। नई विचारधारा धर्म के मामले में वो थी जिसका नेतृत्व करते बसवन्ना। तो बसवन्ना नाम के ब्राह्मण ने कर्नाटक में एक नया आंदोलन, वीर शैव परंपरा शुरू करवाई। बसवन्ना कौन थे? ब्राह्मण थे जिन्होंने ये वीर शैव परंपरा शुरुआत की थी कर्नाटक में और ये हुई थी 12वीं सदी में शुरू, ठीक है। अब ये बसवन्ना क्या है? बसवन्ना की बर्थ डेट दी गई है यहाँ पर 1106 से 1168, मृत्यु भी यहाँ पर डेट लिखी गई है। बसवन्ना कौन थे? बसवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। तो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में ही एक राज्य हुआ करता था, जो कि प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य भी होते थे। तो कलचुरी राजा एक कलचुरी राज्य था और कलचुरी राज्य के दरबार में एक मंत्री थे बसवन्ना, और बसवन्ना एक ब्राह्मण व्यक्ति थे तो उस दरबार में वो मंत्री भी थे। बसवन्ना के अनुयायियों को वीर शैव, जिन्हें हम कह सकते हैं शिव के वीर, और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाला कहा जाता है। ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा कि बसवन्ना नाम के ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत करी और ये बसवन्ना मुख्य रूप से कलचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री थे, जाति से ब्राह्मण थे। वीर शैव परंपरा कहा जाता है इनके द्वारा शुरू करी गई परंपरा को, जिसका अर्थ होता है वीर शैव का मतलब शिव के वीर, और इसको लिंगायत परंपरा भी कहा जाता है। लिंगायत का अर्थ होता है लिंग धारण करने वाले, शिव का लिंग धारण करने वाले। और आज भी भारत के इस दक्षिण भारतीय कर्नाटक राज्य में लिंगायत जो है प्रमुख रूप से रहते हैं और कई बार बहुत चर्चा में भी हाल ही में रहे हैं। अब देखिए लिखा भी है एनसीईआरटी में कि आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में बहुत महत्व है। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में रहता है और इसका इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है और इस शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अलग तरीके से शिव की पूजा करते हैं, थोड़ा अंतर भी है। मुख्य रूप से कैसे करते हैं? लिंगायत परंपरा या वीर शैव परंपरा में शिव की पूजा करते हैं। शिव मुख्य आराध्य देवता होते हैं, लेकिन शिव की पूजा मात्र लिंग रूप में की जाती है। लिंग रूप में, मूर्ति रूप में नहीं, शिव की पूजा यह लिंग रूप में करते हैं, शिवलिंगा जिसे हम कहते हैं पूजा। और इस समुदाय के पुरुष, और इस समुदाय में लिंगायत परंपरा में जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, वो वाम स्कंद पर यानी बाएं कंधे पर जो होता है वो बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लिंग धारण करके रखता है। चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण। अब चांदी का पिटारा मतलब एक केस होता है, केस मतलब बॉक्स। तो चांदी के पिटारा, चांदी के बॉक्स में छोटे से ताबीज़ के अंदर एक छोटा सा लिंग बनाकर रखा जाता है और उसको अपने बाएं कंधे पर इस लिंगायत समुदाय के लोग धारण करते हैं। ये इनकी विचारधारा है। और ये अब दूसरी बात है, लिंगायत परंपरा में जो साधु होते हैं, साधु मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, यायावर भिक्षु होते हैं, जो नोमैडिक मॉन्क्स होते हैं, जो घुमक्कड़ भिक्षु, घुमक्कड़ साधु होते हैं लिंगायत परंपरा में, उन्हें जंगम कहा जाता है और उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जंगम किसे कहते हैं? तो जंगम लिंगायत परंपरा में उन घुमक्कड़ भिक्षुओं, यायावर भिक्षुओं को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ठीक है, और उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि लिंगायत लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, इनके विश्वास क्या है,
इनके विचारधारा क्या है। तो इनका विचारधारा, लिंगायतों का ये मानना है, वीर शैव परंपरा में विश्वास माना जाता है या इनकी परंपरा है, ये मानते हैं लोग कि मरने के बाद सारे भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे। इनका कहना है कि जब एक बार मृत्यु हो गई तो सारे भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे और शिव में ही मिल जाएंगे और दोबारा इस संसार में नहीं लौटेंगे, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा। एक बार मर गए, मोक्ष मिल गया तो फिर सीधे शिव जी में लीन हो जाना है और पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है, सीधे संसार में पुनः लौटेंगे नहीं, इनका ये कहना है। ये दूसरी बात है, श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र जो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, रचे गए समाज में सामाजिक मापदंड बनाने के लिए। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। तो श्राद्ध संस्कारों का विरोध करते हैं और हिंदू धर्म में 13वीं, बरसी आदि कर्मकांडों, नियमों का पालन नहीं करते, श्राद्ध संस्कारों का पालन नहीं करते, मृत्यु के बाद जिनका पालन किया जाता है। और अपने मृतकों को, जो अपने इनके मृतक होते हैं, डेड बॉडीज़ जो होती हैं, डेड्स जो होते हैं, जो मर जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको ये जलाते नहीं है हिंदू धर्म के अनुसार, बल्कि उसको दफनाया जाता है। किसमें? लिंगायत परंपरा में शवों को दफनाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से मूल परंपरा जो धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों में लिखी गई है, उसका विरोध किया जा रहा है। दूसरी बात, ब्राह्मणीय अवधारणाओं का विरोध करते हैं। ये छुआछूत का विरोध करते हैं। ब्राह्मणीय अवधारणा में छुआछूत, जिस प्रकार से कुछ समुदायों को हिंदू धर्म की ब्राह्मणी विचारधारा के अनुसार जो है दूषित बताया गया है, या जातिगत भेदभाव जो है उसका इन्होंने विरोध किया। जाति की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, उसका इन्होंने विरोध किया है। और ब्राह्मणी अवधारणा, जो कुछ समुदाय अनटचेबल है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा बंधुत्व जाति वर्ग में, कि चांडाल समाज का एक अस्पृश्य समुदाय था। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता का विरोध करते हैं यहाँ पर लिंगायत। और उसके अलावा जाति की अवधारणा, जातिगत भेदभाव का भी ये विरोध करते हैं यहाँ पर। किसका? लिंगायत लोग इसका भी विरोध करते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कुल मिलाकर के पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी इन्होंने विरोध किया। जैसे कि अच्छे कर्म करोगे तो ये जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करोगे ये जन्म मिलेगा, ये चक्कर इन्होंने बोला कि भाई पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो इन विभिन्न कारणों से कुल मिलाकर के अब होता क्या था कि जिन लोगों ने अब जब दक्षिण भारत में ये लिंगायत परंपरा 12वीं सदी में पैदा हुई, तो कौन लोग इस परंपरा में आएंगे? जब वीर शैव परंपरा विकसित कर रहे थे बसवन्ना, तो उन्होंने उनके इस धर्म की धर्म, या इनके जो धर्म नहीं कहेंगे, उनके विचार की तरफ कौन लोग इनके अनुयायी बनेंगे? वो लोग बनेंगे जिनको सम्मान उचित नहीं मिल रहा है पूर्ववर्ती धर्म में, पूर्ववर्ती परंपरा में। तो फिर वे लोग जिनको ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान मिला था, जिनको सम्मान नहीं मिलता था, जिनको अस्पृश्य माना जा रहा था, जिनको उचित स्थान नहीं मिल रहा था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में, उन लोगों ने लिंगायत परंपरा को अपना लिया और उस शिव के पूजक बन गए और लिंगायत परंपरा को मानने लग गए थे। और कुल मिलाकर के हमारे धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, जो कि धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र रचे गए हैं संस्कृत भाषा में, उनमें जिन आचारों का मतलब जिस प्रकार के क्रियाकलापों को अस्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों में, उनका जो है उनको उन्होंने स्वीकार किया, जैसे मान्यता प्रदान की। जैसे वयस्क विवाह, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से बाल विवाह को भी अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा मानना है कुछ आलोचकों का, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों के आलोचकों का। तो वयस्क विवाह का लिंगायत परंपरा में समर्थन किया जाता है कि भैया बाल विवाह मत करिए, एक उचित उम्र में ही किसी का विवाह होना चाहिए, बच्चे का या बच्ची का, लड़के या लड़की का। विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन करते हैं। उस समय तक भारतीय समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह की मनाही थी। तो जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लगभग 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी कार्य किया था। तो समझ लो 12वीं सदी में बसवन्ना पहले ही बोल रहे हैं कि विधवाओं का दोबारा विवाह होना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिंगायतों ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, वयस्क विवाह का समर्थन किया। और इनकी जो रचनाएं पाई जाती हैं वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा की, वो पाई जाती हैं कन्नड़ भाषा में, जो है जिसमें कि स्त्री और पुरुषों जो कि इस आंदोलन में शामिल हुए, जो इस परंपरा के अनुयायी थे, उन्होंने कन्नड़ भाषा में वीर शैव परंपरा के लिए काफ़ी साहित्य लिखा। तो कुल मिलाकर के अपने आप में यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। राइट साइड में 2 सोर्स आपको दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से स्रोत 4 जो है लिंगायत परंपरा से संबंधित है। तो इस प्रकार से लिंगायत परंपरा विरोध करती है
लिंगायत परंपरा विरोध करती है ब्राह्मणी विचारधारा का, उनके अनुसार ब्राह्मणी विचारधारा का, जिसमें ये माना गया है कि छुआछूत, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, विधवाओं का विवाह न होने देना, उनके अनुसार ऐसा है अगर तो वो इसका विरोध करते हैं। तो ये है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, जो एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है वीडियो आपको ठीक लगा होगा। किसी प्रकार से आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।